एक बच्चा है, उसे गायत्री मंत्र पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो मेरे कहने से गायत्री मंत्र का जप करता है। ये बात सत्य है, मैं आपको सत्य बता रही हूँ। एक दिन वो स्कूल से आकर के मुझसे कहता है कि मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं स्कूल में। मेरा व्यवहार, आचार सब बहुत पसंद कर आता है उन्हें। यहाँ तक कि मेरे टीचर भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अन्य बच्चों के साथ अनबन हो जाती है उनकी, लेकिन मुझसे अनबन नहीं होती अन्य बच्चों की। और बल्कि एक तो बच्चा मुझसे स्वयं आकर के कह रहा था कि मुझे तुम्हारी क्वालिटी बहुत पसंद है। मैंने कहा तुम गायत्री मंत्र के जप करते हो इसलिए। वो बोला जाने दो, तुम न जाने कहाँ कहाँ की बातें करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने कहा यही होता है और यही बात सत्य है। तुम्हारे अंदर क्वालिटियाँ जगने लगी हैं, लेकिन अभी तुम बच्चे हो, थोड़ा गायत्री मंत्र का जप करते हो। लेकिन जब बड़े हो जाओगे, ज़्यादा गायत्री मंत्र के जप करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र छोटी है, इसलिए तुम्हारे पास समय भी नहीं है। पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, वहाँ से आकर के भी कार्य करते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा ही गायत्री मंत्र का जप करते हो, लेकिन बचपन से करते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर ये क्वालिटियाँ जग रही हैं, इसलिए तुम्हें लोग पसंद करते हैं। लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मेरे कहने से कर लेता है गायत्री मंत्र का जप। इस बात की मुझे खुशी है। जब एक छोटे बच्चे के अंदर ये क्वालिटियाँ आ सकती हैं, ये गुण आ सकते हैं, और इतना मैं आपको बता रही हूँ, ये बात सत्य है कि आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है गायत्री मंत्र के जप से। अगर आप नित्य प्रति करते हो, आप समझने लगते हो कि ये मैं कहाँ बेकार की बातों में उलझा पड़ा हूँ। ये भी आप समझने लगते हो कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, सिर्फ परमपिता परमेश्वर को पता होनी चाहिए। इसलिए सत्य की राह पर चलने लगते हो, इसलिए सही मार्ग अपनाने लगते हो। तभी तो अन्य लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं। लेकिन विश्वास धीरे धीरे होता है। जैसे कि मैंने उस बच्चे की आपको बताई, वो थोड़ा समय निकालता है गायत्री मंत्र के जप के लिए, लेकिन करता है वो गायत्री मंत्र का जप। अभी जैसे ही बड़ा होगा, धीरे धीरे विश्वास जगेगा, धीरे धीरे उसके सामने इस तरह की बातें आएंगी कि मेरे व्यवहार में ये था और मेरे व्यवहार में ये परिवर्तन होने लगा है, मेरे व्यवहार में ये था, मेरे परिवार में यहाँ परिवर्तन होने लगा, मैं इस कार्य को करता था लेकिन यहाँ से भी मुझे शांति मिलने लगी। तो जब वो ये देगा तो उसकी गायत्री मंत्र में अपने आप ही विश्वास बढ़ेगा और भी ज़्यादा गायत्री मंत्र का जप करेगा। मैं अपने आप पिता की आपको बात बताती हूँ। मेरे पिता पहली बात तो किसी से जल्दी से बात करते नहीं थे, लेकिन जब बात करने पर आते थे ना, तो वो व्यक्ति उनका ही होकर के रह जाता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनकी बढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ चुका था। वो व्यवहारिकता उनके, एक फॉर्मेलिटी वाली व्यवहारिकता होती है ना, वो व्यवहारिकता नहीं थी उनके अंदर। वो जिसे हृदय से अपना मानते थे उसे अपना कहते थे, अच्छी बातों को वो अपनाते थे। कभी उन्होंने किसी तरह से गलत का साथ नहीं दिया, कभी उन्होंने गलत कार्य नहीं किया। दिमाग से बेहद तेज थे वो, दिमाग से इतने तेज कि हर कार्य कुशलता से करते थे, हर कार्य में कुशल थे। जो भी कार्य एक बार सीख लिया, उस कार्य में परिपक्वता हासिल ही कर लेते थे। ये था गायत्री मंत्र का चमत्कार। गायत्री मंत्र के कितने चमत्कार उनके साथ थे, मैं कई बार बता चुकी हूँ। स्मार्टफोन चलाने में वो इतने तेज थे कि मेरा भाई भी नहीं चला पाता आज भी स्मार्टफोन। कहता है जी मैं इतना तेज नहीं हूँ स्मार्टफोन चलाने में जितने पापा जी तेज थे, इतने तेज थे वो। ये था गायत्री मंत्र का चमत्कार। आज से 5 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो 5 साल पहले भी आप समझ लीजिए वो कितने तेज होंगे, जो उस जमाने के होते हुए भी आज के बच्चों को टक्कर देते थे स्मार्टफोन चलाने में। और बिजली के काम में इतने तेज थे कि जो बिजली वाले आसपास के दुकानदार हैं उनके पास आते थे कि ये कार्य कैसे होगा पूछने। उन्होंने अपने घर में बिजली की फिटिंग स्वयं की थी, जिसे देख करके लोग आश्चर्य करते थे कि ये फिटिंग तुमने स्वयं की है। कभी उन्होंने ये कार्य सीखे नहीं थे, लेकिन फिर भी सब कार्य में उनको इतनी परिपक्वता हासिल थी। वो जिस कार्य में हाथ डालते थे उस कार्य में पूर्ण रूप से सक्षम होकर के ही निकलते थे। ये है गायत्री मंत्र की शक्ति। पढ़ाई में भी जिस समय थे, इतना तेज दिमाग था कि उनके आसपास कोई बच्चा नहीं था, सबसे तेज थे। जब मैं पढ़ा करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पढ़ाई में बिल्कुल होशियार नहीं थी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो टीचर मुझसे कहा करते थे तेरे पापा तो बहुत होशियार थे, तू कहाँ से ऐसी हो गई।
तो इतने तेज थे। ये है गायत्री मंत्र की शक्ति। आपको मैं गायत्री मंत्र की शक्ति के विषय में बता रही हूँ। अद्भुत चमत्कार, अकल्पनीय जिसे कहते हैं। तो धन संपत्ति आप खूब कमाइए, मेरे कहने का तात्पर्य है खूब पैसा कमाइए, जितना आपसे कमाया जाता है मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। धन खूब कमाइए, लेकिन जिस समय माँ गायत्री को दो उस समय उनके ही होकर के रह जाइए। नित्य प्रति गायत्री जप कीजिए। विदेशों से धन कमा लिया, बहुत धन कमाया, विदेशों का डॉलर कमाया, हाईलैंड का रुपया कमाया, थाईलैंड का रुपया कमाया। मैं नहीं जानती थाईलैंड में रुपया होता है या उसके लिए कुछ और बोलते हैं। जैसे कि डॉलर तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है ना आजकल, इसलिए डॉलर को जानती हूँ, इसलिए डॉलर का नाम बोल दिया। या फिर आपने दुबई या सऊदी अरब, इंग्लैंड, न जाने कहाँ कहाँ विदेशों तक के आपने नोट कमाए हैं, लेकिन क्या वो साथ जाएंगे आपके? आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा। तिजोरियाँ भर लो, चाहे कितना भी धन कमा लो, कितना भी अरबपति बन जाओ, लेकिन ये धन, रुपया, डॉलर या फिर किसी भी देश का कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ कर्म जाएंगे साथ। और कर्म कैसे सुधरने हैं? हमारे परम पिता परमेश्वर के निकट जाने से। परम पिता परमेश्वर के निकट हम कभी गए नहीं, तो फिर कहाँ से कर्म सुधरेंगे? और कर्म सुधारने का सबसे बड़ा यंत्र गायत्री मंत्र है। ये मैं आपको गारंटी लेकर के कह सकती हूँ कि यदि आप नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करते हो तो अपने अंदर अद्भुत चमत्कार देखोगे, कर्मों के सुधरने का अद्भुत चमत्कार देखोगे। और सिर्फ कर्म सुधरने से ही तो ये जीवन सुधर जाएगा, ये बात सत्य है। आप यदि झूठ समझते हो तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि कर्म सुधरने से ही जीवन सुधरता है। जब जीवन सुधर जाएगा तो फिर हम जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। वास्तव में वही जीवन है। हम इधर से उधर जो भटक रहे हैं ये जीवन नहीं है। ये जीवन नहीं है संसार में आना और जाना, ये तो जन्म मरण का भवबंधन है, भवचक्र है। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करने लगते हैं और निस्वार्थ भाव से कर्म करने के साथ साथ हमारी निष्काम भक्ति भी हो जाती है, हम परमपिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ गायत्री मंत्र के जप किए जा रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, बस माँ के प्रेम के भूखे हैं हम, तो हमारे कर्म धीरे धीरे सुधरते हैं और निष्काम भक्ति में पहुंच जाते हैं। और वास्तव में जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं वही जीवन होता है। आप कहोगे वो जीवन कैसे हो गया? वो तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो मृत्यु के बाद जो मोक्ष है ना, असली जीवन वो है। उसके बाद कुछ नहीं है, सब कुछ पा लिया साधक ने, कुछ नहीं शेष रह जाता। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वही तो जीवन है। इसलिए श्री कृष्ण का सार समझने वाले ये समझ लेते हैं कि मृत्यु जीवन और मृत्यु ही जीवन है। ये किसी और अन्य रूप में समझते हैं कि जन्म लेते रहो, मृत्यु होती रहे, मृत्यु के बाद अन्य शरीर पाएंगे, वो जन्म और मृत्यु वही जीवन है। लेकिन श्री कृष्ण का कहने का सार यही था कि जो मोक्ष मिलता है वही तो जीवन है। जिसे हम मृत्यु समझते हैं वही तो जीवन है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलेगा, उससे पहले मोक्ष कभी मिल ही नहीं सकता। और जब कर्म सुधारेंगे, कर्मों को सुधार करके निष्काम कर्म करने लगेंगे, क्योंकि कर्म को सुधरने के बाद भी अच्छे कर्म करना भी निष्काम कर्म नहीं होता। निष्काम कर्म होता है जो हम किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, बस अपने उद्देश्य रूपी कर्म करे चले जा रहे हैं, जो हमारा जिम्मेदारियों को निभाना, बस यही तो होता है साधक का कर्म। कर्तव्य का पालन करना, ये होता है साधक का कर्म। लेकिन इसमें कभी भी वो फल की चिंता नहीं करता, कभी ये नहीं सोचता मुझे ये मिल जाए या वो मिल जाए। शरीर भी जब साथ नहीं जाएगा, बेटा बेटी नारी कुछ साथ नहीं जाएगा, तो ये कर्म ही हमारे साथ जाएगा। और यदि हम कहीं ना कहीं ऐसे भटक गए हैं, निष्काम कर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ गायत्री मंत्र के जप के द्वारा कर्म सुधर तो जाते हैं। शुभ कर्मों में तो पड़ ही जाता है, ये तो जीवन तय हो जाता है कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। और ये भी तय हो जाता है कि यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो भाग्य हमारी मुट्ठी में आ जाता है। भाग्य मुट्ठी में कैसे हो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है एक, अगर आपने ना देखी हो तो देख सकते हो। लेकिन ये बात सत्य है, यदि हम अच्छे कर्म करे चले जाते हैं तो भाग्य भी मुट्ठी में हो जाता है और कर्म भी हमारे सब सुधरते चले जाते हैं और हमें कर्मों के ही अनुकूल अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होती रहती है। और जब हम गायत्री मंत्र के जाप नित्य प्रति करते ही चले जाते हैं, तब हमारे कर्म
निस्वार्थी होने लगते हैं, हम सभी को समान दृष्टि से देखने लगते हैं। जब समान दृष्टि से देखने लगते हैं तो निस्वार्थ भावना तो अपने आप ही जग जाएगी। जैसे कि प्रसाद बांट रहे हैं एक मंदिर में, प्रसाद बांटने पर अपना बच्चा आ गया तो उसे ज़्यादा प्रसाद दे दिया, दूसरे का बच्चा आया तो उसको कम प्रसाद दे दिया। ये तो एक बहुत छोटी घटना बता रही हूँ मैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। जैसे स्कूलों में कोई बच्चा अपने साथ पढ़ रहा है, अपने हम अभी वो हैं टीचर हैं और हमारे पास कॉपियाँ चेक कर होने के लिए आई हैं, लेकिन हमें पता पड़ गया कि ये बच्चा मेरा है, उसको नंबर ज़्यादा दे दिए, दूसरे बच्चे को कम दे दिए। या फिर किसी रिश्तेदार का कोई बच्चा है या फिर किसी जानकार का आपके पास कोई बच्चा है, उसने आपके लिए उस बच्चे को ज़्यादा नंबर लाने के लिए बोर्ड परीक्षा की आप कॉपियाँ चेक कर रहे हो, रोल नंबर आपको बता दिया, उसको ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपने ज़्यादा नंबर दे दिए। चलिए ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आप एक छोटी सी बात पर आ जाइए। जैसे कि किसी एग्ज़ाम में आपकी ड्यूटी पड़ रही है, उस कमरे में एग्ज़ाम हो रहा है बच्चों का, वहाँ पर आपको किसी ने पैसे भर दिए कि मेरे बच्चे के लिए आप इस तरह से हेल्प कर देना, और बच्चों से आपको कोई मतलब नहीं, केवल हेल्प कर रहे हो उसी बच्चे की कर रहे हो। या तो तुम पूरे बच्चों की हेल्प करो या किसी बच्चे की हेल्प ना करो। वैसे अच्छा तो यही रहेगा कि एग्ज़ाम सेंटर में आप किसी भी बच्चे की हेल्प ना करो, जितना जिस बच्चे को आता है उतना ही उस बच्चे को आना चाहिए। लेकिन वही तो आपका स्वार्थ है कि पैसे के लिए तुम एक बच्चे की हेल्प कर रहे हो और बच्चों के भविष्य को बिगाड़ कर उस बच्चे को ऊंचा उठा रहे हो। आप ये कहोगे और बच्चों का भविष्य कैसे बिगड़ रहा है इसमें? वो ऐसे बिगड़ रहा है कि उस बच्चे को कुछ आता जाता नहीं, लेकिन वो बच्चा अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा, लेकिन जिस बच्चे को आता है वो उस बच्चे से पीछे रह जाएगा। इस तरह से और बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। ये होती है स्वार्थ वाली भक्ति, ये होती है स्वार्थ वाला तप, ये होता है स्वार्थी होना। तो इस तरह की भक्ति ना करें, इस तरह का तप ना करें जिसमें स्वार्थ हो। निष्काम कर्म करें, निस्वार्थ भाव से कर्म करें, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आप किसी के बहकावे में ना आएँ, माँ गायत्री को ना छोड़ें, माँ गायत्री मंत्र का जप करते चलें। जब गायत्री मंत्र का जप करते चलोगे तो आप दिन प्रतिदिन आप गुणवान होते जाओगे, चमत्कार ही चमत्कार होंगे आपके साथ। आप सोचोगे मैं कैसा था और कितना परिवर्तन हो गया मुझ में। ये देखते ही देखते परिवर्तन आप में आएंगे, दूरगामी सोच आपकी हो जाएगी, इतनी दूरगामी सोच होगी आपकी कि आप अनुभव करोगे कि हाँ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चमत्कार वाली शक्तियाँ आ रही हैं, बहुत चमत्कार हो रहे हैं। को इस बात पर विश्वास ना हो तो भाई मेरे कहने से आप कुछ दिन गायत्री मंत्र के जाप करके देख लीजिए। गायत्री मंत्र के जाप करोगे तभी तो पता होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि मैंने कह लिया आपने सुन लिया। गायत्री मंत्र के जप करने से कुछ होगा। और सत्य बता रही हूँ, आप इस बात का विश्वास करो ना करो, इन वीडियो से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। सत्य बता रही हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है इन वीडियोज़ से। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस संसार में जो दुखों से जूझ रहे हैं व्यक्ति, जो दुखों से जूझ रहे हैं, जो अपने आप के अंदर सुधार करना चाहते हैं, बहुत सुधार करना चाहते हैं, लेकिन व्यवहारवश अपने जैसे अब आँखों को गंद देखने का शौक चढ़ जाता है तो वो गंद ही देखती है, जैसे जिह्वा को गंदा खाने का शौक पड़ जाता है तो वो गंदा ही खाती है। हम जानते हैं ये गंदा है लेकिन फिर भी खाते हैं, हम जानते हैं ये गंदी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी देखते हैं, हम जानते हैं कि ये गंदी बातें हैं लेकिन हम फिर भी सुनते हैं। तो वही आदत पड़ जाती है हमारे लिए, वही व्यवहार को हम सुधारना भी चाहते हैं लेकिन सुधर नहीं पाता। लेकिन गायत्री मंत्र जप करने से आपका व्यवहार भी सुधरेगा, आचार भी सुधरेगा, विचार भी सुधरेंगे। और जब आचार विचार सुधरने लगते हैं तो व्यवहार भी अपने आप स्वतः ही सुधरने लगता है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से ही विश्वास होता है। मैं कह दूं और आप विश्वास कर लो ऐसा भी सत्य ना समझना, लेकिन आप पहले करके देखना, आजमा कर देखना। आजमा करके देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं सत्य कह रही हूँ या असत्य कह रही हूँ। क्योंकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस मंत्र के आगे कुछ नहीं है, ये मंत्र सर्वगुण है। इस मंत्र में इतना कुछ छिपा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी महिमा अपार है, अपरंपार है। स्वयं वेद भी कहता है कि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। आयु प्राणम पशुम कीर्तिम प्रजाम, सब कुछ प्राप्त होता है, कुछ भी नहीं रहता ऐसा शेष जो गायत्री मंत्र के जप से प्राप्त ना होता हो। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है जो गायत्री मंत्र से प्राप्त होता हो वो किसी अन्य मंत्र से भी संभव है, और जो गायत्री मंत्र से संभव नहीं वो किसी अन्य मंत्र से भी संभव नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र के द्वारा सब कुछ संभव है।
जो गायत्री मंत्र कर ही नहीं सकता, आप भूल जाइए कि कोई और अन्य मंत्र वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र सब कुछ कर सकता है। और जो गायत्री मंत्र के बस में नहीं वो किसी के भी बस में नहीं भाई, किसी के भी बस में नहीं, क्योंकि गायत्री माँ, गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। गायत्री माँ कोई अन्य नहीं, परमपिता परमेश्वर को दिया हुआ मंत्र है। इसमें कहीं किसी अन्य देवी या देवता का नाम ही नहीं आता, स्वयं परमपिता परमेश्वर का नाम आता है। इसीलिए ये मंत्र सबसे बड़ा है और इसमें परमपिता परमेश्वर के सभी गुणों का वर्णन है। सुख स्वरूप, दुख नाशक, दुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप और प्राण स्वरूप, सब कुछ। जब वो इतने स्वरूपों से युक्त है तो वो सारे स्वरूप, और हम भी तो उसी के अंश हैं, तो वो सारे स्वरूप भी हमारे अंदर आ ही जाते हैं। जब हम नित्य प्रति उसका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो ये सारे गुण हमारे अंदर आएंगे, क्योंकि हम इन नामों के द्वारा उसको पुकार रहे हैं। हम उनसे दुख दूर करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे दुख तो दूर होंगे ही, लेकिन हमको वो इस लायक भी बना देते हैं कि हम अन्य लोगों के भी दुख दूर कर सकें। हम सुख तो मिलेगा ही, हमको तो सुख मिलेगा ही, लेकिन हम इस लायक भी बन जाते हैं कि दूसरों को भी सुख प्रदान कर सकें। ये है गायत्री मंत्र, चमत्कार है गायत्री मंत्र। आप अनुभव करोगे कि मेरे व्यवहार में कितनी ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। मेरा व्यवहार कैसा था, चिड़चिड़ापन, क्रोध करना, किसी की बात ना सुनना, मुझे कोई भी बात अच्छी ना लगना, लेकिन ये सब कुछ परिवर्तित हो गया, सब कुछ परिवर्तित होने लगा है। कैसे? एक गायत्री मंत्र के चमत्कार के द्वारा। जो लोग आपको पसंद नहीं करते ना, वो भी आपको पसंद करने लगते हैं, ये बात सत्य है। आप देखिए गायत्री मंत्र को करके, जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो भी पसंद करने लगते हैं। आपकी क्वालिटियों को वो अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं अपना पाते, क्योंकि तुम एक गायत्री साधक हो और वो जानता ही नहीं गायत्री मंत्र की महिमा क्या है, इसलिए वो तुम्हारी क्वालिटी कभी नहीं अपना सकता। हाँ, यदि वो गायत्री मंत्र का जाप करे तो वो क्वालिटी भी उसके अंदर आ जाएगी, और वो अगर तुमसे भी अधिक गायत्री मंत्र का जप करता है तो तुमसे भी ज़्यादा क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी। जितना ज़्यादा गायत्री मंत्र का जप करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे अंदर निर्मलता, स्वच्छता आती जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये ना समझना कि मैं दिन रात गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कह रही हूँ आपसे। हाँ, आप दिन रात गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो, लेकिन मानसिक। आप दिन रात गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो कोई भी कार्य करते हुए, लेकिन थोड़ा सा समय उनके लिए केवल एकांत में दो। आप 2 माला करते हो, 3 माला करते हो, या फिर 10 मिनट करते हो, 15 मिनट करते हो, तो वो एकांत में होना चाहिए। उस समय सब कुछ भूल जाओ, माँ गायत्री को ही समय दो। वो समय सिर्फ माँ गायत्री का होना चाहिए और तुम्हारा होना चाहिए। माँ गायत्री और तुम दोनों एक दूसरे की होनी चाहिए। उस समय तुम्हें संसार की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। उस समय तुम्हें किसी भी दुख की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बस माँ गायत्री के मंत्र जाप में ऐसे खो जाओ, ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाओ कि माँ तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उस समय स्वार्थ भी तुम्हारा कोई नहीं होना चाहिए कि मैं इस स्वार्थ के वशीभूत होकर के गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूँ, नहीं। उस समय तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। तब देखोगे आप गायत्री मंत्र की महिमा। ऐसे आपको समझ नहीं आएगी गायत्री मंत्र की महिमा, जब करोगे तब ही समझ आएगी।